हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई मूवी कंचली। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव से, जहां पर हम ठाकुर साहब को देखते हैं। पहले वो काफी ज्यादा अमीर थे, लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं रहा। उनके पास उनका बस एक महल और 2-3 नौकर बचे हैं। लेकिन ठाकुर साहब अभी भी गाँव वालों के लिए अन्नदाता ही थे। तो वही उसी गाँव में एक किश्नू नाम का लड़का रहता है, जिसकी आज शादी हुई थी। उसकी वाइफ का नाम कजरी था और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। तो वही किश्नू कजरी से पूछता है कि क्या वो उसे पसंद करती है या नहीं। कजरी कहती है कि उसने आज तक किसी भी मर्द को नहीं देखा। वो किश्नू से वादा करती है कि वो हमेशा उससे लॉयल रहेगी और किसी की तरफ नहीं देखेगी। तो वही हम ठाकुर साहब को देखते हैं, जो एक औरत के साथ रोमांस कर रहे थे। लेकिन उनके ख्यालों में बार बार कजरी ही आ रही थी, क्योंकि उन्होंने कजरी की तारीफ बहुत ज्यादा सुनी थी। तभी वहां पर भोजा आता है, जो ठाकुर साहब का खास आदमी था। ठाकुर साहब उससे पूछते हैं कि कजरी दिखने में कैसी है। भोजा बताता है कि कजरी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जो भी उसे देखेगा उसे पाना चाहेगा। अब ये सुनकर अब ठाकुर साहब को भी कजरी चाहिए थी। वो भोजा से कहते हैं कि वो जाकर कजरी को मनाए और उनके पास लेकर आए। जिसके बाद भोजा अपने घर जाता है और वो भी कजरी के बारे में ही सोच रहा था। अब भोजा के घर में एक तोता रहता है, जिसके साथ वो हमेशा बात करता है। तोता भोजा से कहता है कि कजरी इतनी खूबसूरत है, तो भोजा को अपने बारे में सोचना चाहिए, ना कि ठाकुर साहब के बारे में। लेकिन भोजा उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और कल किश्नू के घर जाता है। वहां पर वो कजरी को देखना चाहता था, और कजरी जब उसे पानी देने आती है तो भोजा उसे देखता ही रहता है। भोजा किश्नू से कहता है कि ठाकुर साहब ने डिसाइड किया है कि अब से किश्नू उनके साथ काम करेगा, और किश्नू को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो ठाकुर साहब के पास आ सकता है। किश्नू और उसकी माँ ये सब सुनकर बहुत खुश हो गई थी, लेकिन कजरी समझ गई थी कि भोजा इतना अच्छा क्यों बन रहा है। जिसके बाद भोजा गांव की कुछ औरतों से मिलता है और उन्हें कहता है कि वो कजरी को ठाकुर साहब के पास आने के लिए मनाए। जिसके बाद वो औरतें कजरी से बात करती हैं कि हमेशा मर्द लोग ही अफेयर करते हैं, अगर कभी औरत ने अफेयर कर दिया तो इसमें क्या बुरी बात होगी। लेकिन कजरी ये सुनकर गुस्सा होती है और उनसे कहती है कि वो अपने पति के अलावा किसी के भी बारे में सोच नहीं सकती। ये बात जब भोजा को पता चलती है तो वो समझ जाता है कि कजरी इतनी आसानी से उनके हाथ नहीं आएगी। इसलिए वो किश्नू को गांव से बाहर भेज देता है। जब किश्नू घर पर नहीं था तो ठाकुर साहब और भोजा कजरी से मिलने जाते हैं। ठाकुर साहब वहां पर कजरी के साथ डबल मीनिंग में बात कर रहे थे, लेकिन कजरी उन्हें इग्नोर कर रही थी। ठाकुर साहब फिर भी नहीं रुकते और कजरी के साथ बात करने लगते हैं। कजरी उन्हें बताती है कि किश्नू अभी घर पर नहीं है, इसलिए वो कल आए। जिसके बाद ठाकुर साहब और भोजा दोनों ही वहां से चले जाते हैं। अब कजरी समझ गई थी कि ठाकुर साहब कजरी से क्या चाहते हैं। रात को जब किश्नू वापस आता है तो कजरी उसे ठाकुर साहब और भोजा के बारे में सब कुछ बता देती है। किश्नू जब ये सुनता है तो वो ठाकुर साहब पर बहुत गुस्सा होता है। वो उन्हें मारने के लिए उनकी हवेली जाता है, लेकिन तभी ठाकुर साहब बंदूक लेकर आते हैं और किश्नू को गोली मार देते हैं। ये देखकर कजरी बहुत जोर से चिल्लाती है और हमें पता चलता है कि कजरी ये सब कुछ सपना देख रही थी। वो सपना देखने के बाद कजरी काफी डर गई थी और वो डिसाइड करती है कि वो किश्नू को कुछ भी नहीं बताएगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ठाकुर साहब किश्नू को मार देंगे। अगले दिन जब कजरी फिर से घर पर अकेली थी तो फिर से ठाकुर साहब और भोजा आते हैं। अब कजरी इस बार भी उन दोनों पर ध्यान नहीं दे रही थी। फिर भी ठाकुर साहब कजरी के करीब आने की कोशिश करते हैं और कजरी उन्हें धक्का दे देती है। जिसके बाद ठाकुर साहब काफी गुस्सा होते हैं और भोजा उन्हें आकर समझाता है। भोजा कजरी से कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसे वो भूल जाए, किसी को भी ना बताए कि उसने ठाकुर के साथ क्या किया, क्योंकि इससे ठाकुर साहब की इंसल्ट हो जाएगी। कजरी भी मान जाती है और ठाकुर साहब और भोजा वहाँ से चले जाते हैं। आज कजरी बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसने ठाकुर साहब को बहुत अच्छा सबक सिखाया था। तभी वहाँ पर किश्नू आता है और कजरी उसे बताती है कि आज क्या हुआ। वो बताती है कि उसने ठाकुर साहब को किस तरह सबक सिखाया। जब किश्नू ये सुनता है तो वो कजरी को डांटने लगता है कि वो ठाकुर साहब के साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकती है। माना कि उन्होंने गलती की थी, लेकिन वो उनके अन्नदाता है और कजरी को इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। वो कजरी से कहता है कि कजरी है ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कजरी उनकी इंसल्ट करे। ये सुनकर कजरी काफी शॉक हो गई थी कि किश्नू ऐसा कैसे कह सकता है। वो किश्नू से कहती है कि अगर ठाकुर साहब कल आकर उसके साथ सोएंगे तो क्या ये भी उसे चलेगा। लेकिन किश्नू उसे डांटता है और कहता है कि वो ऐसी बातें ना करें, लेकिन आइंदा वो ठाकुर साहब के साथ ऐसा बिहेव भी ना करें। ये सब सुनने के बाद कजरी अब सोच में पड़ जाती है
कि उसने कैसे इंसान से शादी की जो उसके लिए बिल्कुल भी जलस नहीं होता, ना ही उसके लिए प्रोटेक्टिव बनता है। कजरी डिसाइड करती है कि वो किस्नू को जलस फील करवा कर रहेगी। एक दिन जब किस्नू गांव से बाहर गया था, तभी उनकी भैंस की डिलीवरी होने वाली थी और उसकी डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ भोजा ही किया करता था। तभी वहां पर भोजा आता है और उसकी भैंस की डिलीवरी कर देता है, जिसके बाद भोजा फिर से कजरी के साथ डबल मीनिंग बातें करने लगता है। कजरी भोजा से कहती है कि परसों शाम को वो उससे मिलने आए। अब ये सुनकर भोजा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बस परसों का इंतजार कर रहा था। एक्चुअली कजरी का ये प्लान था कि वो किस्नू को ऐसे दिखाएगी कि उसका और भोजा का अफेयर चल रहा है। इससे किस्नू काफी ज्यादा जलस फील करेगा और वो कितना प्यार करता है ये भी कजरी को पता चल जाएगा। इसलिए कजरी भोजा को मिलने के लिए बुलाती है। तो वही भोजा का इंतजार खत्म हो जाता है और वो कजरी से मिलने आता है। लेकिन इससे पहले कि भोजा कुछ करे, वहां पर किस्नू भी आ जाता है। एक्चुअली किस्नू को वहां पर कजरी नहीं बुलाया था। कजरी ये देखती है और वो भोजा को घास में छुपा देती है। लेकिन किस्नू वहां आता है और उसे भोजा दिख जाता है। वो भोजा से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो भोजा कहता है कि वो चेक करने आया था कि किस्नू अपने गायों को कौन सी घास खिलाता है। वो किस्नू से कहता है कि उसे बस चेक करना था कि किस्नू कहीं मिलावट तो नहीं करता, और किस्नू को भी भोजा की बातों पर यकीन आ जाता है। अब कजरी का प्लान फेल हो गया था, इसलिए वो और एक प्लान बनाती है। वो भोजा से कहती है कि वो उसे आम के बगीचे में मिलने आए, और भोजा वैसा ही करता है। लेकिन वहां पर फिर से किश्नू आ जाता है। किश्नू वहां पर भोजा को देखकर फिर से काफी ज्यादा शौक था। भोजा बताता है कि उसे आम के पन्नों की जरूरत थी, इसलिए वो उसे लेने आया है। और इस बार भी किश्नू भोजा की बातों पर यकीन कर लेता है और भोजा वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद किश्नू खाना खा रहा था और कजरी उसके साइड में बैठी थी। खाना होने के बाद किश्नू वहां पर सो जाता है। तभी कजरी को एक सांप दिखाई देता है। वो उस सांप को ध्यान से देखने लगती है तो वो सांप अपनी स्किन निकाल रहा था। स्किन निकलने के बाद सांप काफी फास्ट वहां से निकल जाता है और कजरी इस बात को नोटिस कर लेती है। उसे ऐसा ही लगता है कि काश वो भी अपनी स्किन उतार कर एक नई पहचान बना सकती। तो वही हम भोजा को देखते हैं जो किसी और औरत के साथ रोमांस कर रहा था। लेकिन तभी उसके मुंह से कजरी नाम निकलता है और ये सुनकर वो औरत उससे गुस्सा हो जाती है। अगले दिन भोजा फिर से कजरी को मिलने आता है और कजरी उसे बताती है कि आज रात फिर से वो उससे मिलने आए। कजरी बताती है कि वो आंगन में ही सफेद चादर में सो रही होगी और भोजा को आकर सिर्फ उसे जगाना है, जिसके बाद कजरी और वो कहीं और चले जाएंगे। भोजा अब ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और वो रात का इंतजार करने लगता है। तो वही कजरी विष्णु से कहती है कि आज उन्हें अलग अलग बेड पर सोना होगा, क्योंकि रात को उनके घर पर कोई मेहमान आने वाला है और वो एक साथ सोएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए किश्नू और कजरी दोनों अलग अलग बेड पर सो जाते हैं। तो वही रात होने के बाद भोजा वहां पर आता है और कजरी को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन कजरी जोर से चिल्लाती है जिससे किश्नू भी उठ जाता है। किश्नू भोजा को देखकर उससे पूछने लगता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। तो भोजा बताता है कि उसने गलती से कजरी को उठाया, जबकि वो किश्नू को उठाने के लिए आया था। एक्चुअली उसे किश्नू को लेकर कहीं जाना था और किश्नू इस बार भी भोजा की बातों पर यकीन कर लेता है। लेकिन भोजा समझ गया था कि कजरी बस उसके साथ खेल खेल रही है। तो वही कजरी देखती है कि भोजा उसके लिए कितने रिस्क उठाता है और एक किश्नू है जिसे कजरी की बिल्कुल भी परवाह नहीं। इसलिए कजरी डिसाइड करती है कि वो अपना सब कुछ भोजा को दे देगी। उस रात कजरी बारिश में भीगती हुई खड़ी रहती है, जिसके बाद वो अपने सारे कपड़े उतार देती है और भोजा के पास जाने लगती है, जैसे कि वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक नई जिंदगी में जाना चाहती थी। वो भोजा के घर पर आती है और नॉक करने ही वाली थी, तभी उसे भोजा की आवाज सुनाई देती है। एक्चुअली भोजा किसी और लड़की के साथ था और भोजा कहता है कि कजरी के लिए उसके मन में जो हवस थी उसे पूरा करने के लिए उसने बहुत कुछ किया, लेकिन कजरी एक बेकार औरत है और अब उसे वो नहीं चाहिए। कजरी ये सुनती है और वो काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है। लेकिन कजरी डिसाइड करती है कि वो वापस किश्नू के पास नहीं जाएगी, क्योंकि किश्नू के लिए कजरी का होना या ना होना मैटर नहीं करता। इसलिए कजरी बिना कपड़ों के ही जंगल की तरफ जाने लगती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी कजरी मूवी की स्टोरी। एक्चुअली यहाँ पर एक औरत की फीलिंग को दिखाने की कोशिश की गई है। कजरी चाहती थी कि उसका हस्बैंड उसके लिए प्रोटेक्टिव बने और थोड़ा सा जेलस भी, जैसे कि हर औरत चाहती है कि उसका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। लेकिन किस्नू ने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसके लिए भोजा ने बहुत से रिस्क लिए। कजरी को लगा था कि शायद ये भोजा का प्यार होगा, लेकिन भोजा के लिए वो बस एक हवस थी। कजरी को जब इस बात का एहसास हो गया तो उसने दोनों के पास भी जाना कैंसिल कर दिया। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी
और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।